Yes, hello friends. Welcome to GRDM classes. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GRDM क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे। और सैनिक स्कूल के बारे में क्या कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो हम आपको बता देते हैं इस वीडियो के अंदर। क्लास 6th और क्लास 9th के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फॉर्म भरने के लिए रिक्वायर्ड रहेंगे। आज हम उस चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं रिक्वायर्ड रहेंगे और किस तरीके से आपको फॉर्म को जो है वो फिलअप करना है। ठीक है। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनका जैसे फोटो है आपकी या आपके सिग्नेचर हैं, उनका साइन क्या रहने वाला है, मीन्स साइज जो है उसका वो क्या रहेगा। इसके साइज के बारे में भी आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। किस किस साइज के आपको फोटोग्राफ्स और जो है साइन और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड रहेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है हम इसमें शेयर करेंगे आपके साथ। अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल GRDM क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहें और जो भी नई क्वेरी आती है, नई जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आपके साथ शेयर कर दें। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं भाई। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा। देखिए भाई, आप लोग लाइक और शेयर जो है आप लोग कर देते हैं, कहने की जरूरत नहीं होती। कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं किसी भी रिगार्डिंग, चाहे वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम को रिलेटेड हो या आपका RMS हो या फिर आपका नवोदय हो, NVS के लेकर हो, किसी भी रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। या किसी और टॉपिक पर आप लोग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग आप लोग हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं, हमने आपको डिस्कस कर दिया है कि आप लोग सब्सक्राइब कर देना भाई, बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है आपके पास तुरंत हम शेयर करते रहें। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या है उसके अंदर जरा एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए भाई, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026-27 के लिए, ठीक है, इसके लिए क्या कुछ चीजें हैं वो देखो भाई। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको जो है कहाँ पर करना है उसके बारे में, और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे उसके बारे में। उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या क्या आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके नेम, ठीक है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो, आपका जो है रेजिडेंस सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका जो है OBC या फिर अगर आप SC या ST कैटेगरी से तो वो आपकी सर्टिफिकेट। तीसरा आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट के बाद आपकी एक फोटो पासपोर्ट साइज, ठीक है, आपके सिग्नेचर, और उसके अलावा आपके थंब इम्प्रेशन, आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर, आपके पेरेंट्स की क्वालिफिकेशंस, पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन जो है आपकी, चाहे वो मदर फादर हो या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स की भी, ये भी रिक्वायर्ड रहेंगे, यहाँ पर भरवाते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स की क्वालिफिकेशंस के बाद क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा, फॉर्म जो आप लोग भरेंगे तो रजिस्ट्रेशन करना है तो एक आपको ईमेल आईडी रिक्वायर्ड रहेगी, एक ईमेल आईडी, और दूसरा एक आपका फ़ोन नंबर, ठीक है। ये तो दोनों चीज़ें हैं, ये आपकी रनिंग कंडीशन के अंदर होनी चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं हो कि किसी के नंबर दे दो फिर पता लगे कि 2 महीने के बाद ये सिम बंद हो गई, तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। आपको जो रनिंग जो आपका नंबर है, ईमेल आईडी, क्योंकि जो भी फर्दर डिटेल्स आएंगी वो बाई ईमेल ही आएंगी, चाहे वो एडमिट कार्ड हो या फिर दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन, रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आनी हो या फिर आगे एडमिशन के रिगार्डिंग कोई प्रोसेस अगर होगा तो वो प्रोसेस भी
इसी आपकी ईमेल आईडी के थ्रू ही आएगा। तो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपके रनिंग के ही देना है, ऐसे नहीं कि किसी भाई मौसी चाचा के दे दी और ये चीज़ें फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, सर मेरे पास तो मैसेज नहीं आ रहा, मेरे पास ये नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपके पास ईमेल हो जाएगा और पासवर्ड जो है आपको जनरेट करना है। तो कोशिश करिए कि पासवर्ड जो है सिंपल ही रखें, क्योंकि याद करने में दिक्कत नहीं होगी आपको। जितना कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड आप लोग रखेंगे बाद में प्रॉब्लम जो है आपको ही क्रिएट होने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब इन चीज़ों के अंदर जो फोटो और वो मैंने आपको बताया कि फोटो और जो साइन है या फिर जो दूसरे आपके सर्टिफिकेट्स हैं, इनके रिगार्डिंग इन्होंने कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो दिए हुए हैं कि आपको इस पैरामीटर के अंदर ही आपकी फोटो होनी चाहिए, इतना ही साइन होने चाहिए। वो क्या क्या है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले जो चीजें हैं, अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ स्कैन इमेजेस। सबसे पहले जो आपकी फोटोग्राफ्स है, कैंडिडेट फोटोग्राफ टू बी अपलोडेड। अब ये देखिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी हमने आपको डिस्कस किया था। साइज जो है 10 KB से लेकर 200 KB तक, 10 KB से लेकर के 200 KB तक के साइज जो है आपके फोटो का होना चाहिए। और फॉर्मेट जो है JPG फॉर्मेट रहेगा, सिर्फ JPEG नहीं चलेगा, PNG भी नहीं चलेगा, ये फोटोग्राफ्स आपके नहीं चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका JPG फॉर्मेट रहेगा, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है, द फोटोग्राफ्स मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2026। आपका जो फोटोग्राफ्स है ये आफ्टर नहीं, यहाँ पे बिफोर आना चाहिए, है ना। आपके जो फोटोग्राफ्स है 1 जुलाई 2025 के बाद का होना चाहिए, या फिर यहाँ पे 25 आएगा भाई, यहाँ पे ना 26 अभी कहाँ आ जाएगा। 1 जुलाई 2026 के बाद का आपको फोटोग्राफ्स होना चाहिए। क्लियरली द नेम ऑफ द कैंडिडेट अलोंग विद द डेट ऑफ टेकिंग। उस फोटोग्राफ के ऊपर क्या क्या लिखना है आपको उस फोटोग्राफ के अंदर। जैसे आपकी ये फोटोग्राफ्स है तो यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ फोटो, नेम एंड डेट ऑफ फोटो, जिस दिन आप फोटो क्लिक करवा रहे हैं वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। और जो यहाँ पर जो फोटो आएगी आपकी उसके लिए भी इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, क्या है देखो जरा एक बार। फोटोग्राफ शुड नॉट बी विद कैप और गॉगल्स। ये कई जो हमारे जो बनते हैं ना सलमान खान, कैप लगा के और गॉगल्स लगा के फोटो करवाते हैं, वो नहीं चलेगी। द फोकस नीड्स टू बी ऑन फेस, 80% ऑफ द फेस कवर्ड, ईयर्स क्लियरली विजिबल ऑन व्हाइट बैकग्राउंड। व्हाइट बैकग्राउंड के लिए फोटोग्राफ्स ध्यान रखिएगा। और 80% जो एरिया है, जो भी आपके फोटोग्राफ का साइज रहेगा उसका 80% जो एरिया है आपका फेस आना चाहिए यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि फेस आपका छोटा सा दिख रहा है कि ये आपकी पूरी फोटोग्राफ्स है और इसके अंदर यहाँ आपने नाम और डेट ऑफ फोटो डाल दिया और सिर्फ यहाँ आपकी फोटो दिख रही है, बाकी पीछे और ये सीनरी चलती हैं, तो वो चीजें नहीं चलेगी, रिजेक्ट हो जाएगी, पहले बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेक्टिकल्स, हाँ आप अगर स्पेक्स लगाते हैं, क्योंकि गूगल्स के इन्होंने मना किया है, तो अगर आप स्पेक्स लगाते हैं, स्पेक्टिकल्स आर अलाउड ओनली इफ बीइंग यूज रेगुलरली। अगर आप रेगुलरली स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं, स्पेक्स जो है यूज करते हैं, तो आप लोग वो फोटो स्पेक्स के साथ खिंचवा सकते हैं, ठीक है। पोलर्ड एंड कंप्यूटर जनरेटेड फोटोज आर नॉट एक्सेप्टेबल। कई क्या करते हैं, फोटो जनरेटेड, जैसे फोटो पहले की क्लिक की हुई है उसके ऊपर नाम और वो लिखवा देंगे, वो चीजें नहीं चलेंगी। ये फॉर्म जो है आपका रिजेक्ट हो जाएगा, थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ेगी आपको। फोटो अपनी क्लिक करवा लें, थोड़े से बचने के चक्कर के अंदर ना फोटो आप ऐसे ही फिर अपलोड करोगे, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, फिर बाद में मत कहना कि सर ये चीजें क्या हुई हमारे साथ। Applications not compiling with these instructions or with unclear photographs are liable to be rejected। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर ये पैरामीटर्स फॉलो नहीं किए गए तो आपका जो फोटोग्राफ्स है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका जो फॉर्म है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा फिर वहाँ पर। एप्लीकेशंस विदाउट फोटोग्राफ शैल बी रिजेक्टेड। अगर आप विदाउट फोटोग्राफ करते हैं तो वैसे रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, द फोटोग्राफ्स नीड नॉट टू अटेस्टेड। फोटोग्राफ जो है अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप 6 to 8 पासपोर्ट साइज एंड कलर फोटोग्राफ्स विद द व्हाइट बैकग्राउंड। जो आप फोटो करवाएंगे सिर्फ ये मत करना कि सिर्फ 2 फोटो निकाल दो, अपने को तो अपलोड ही करनी है, नहीं। आप उसकी 7 से 8 कॉपीज आप कोशिश करें कि 10 कॉपी रखें उसकी, क्योंकि फर्दर जब आप एडमिट कार्ड देंगे या एग्जाम देंगे या एडमिशन के टाइम पर भी वही फोटोग्राफ्स वो आपसे मांगेंगे जो आपने फॉर्म भरते समय, अप्लाई करते समय जो आपने अपलोड की थी। तो इन फोटोग्राफ्स को जरा संभाल के ध्यान से रखिएगा, ठीक है। हम एक बार ना लास्ट के अंदर आपको सारा डिटेल में बता देंगे भाई क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड थी, तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं अभी आपके साथ पूरा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है वो देखो जरा एक बार क्या कहा इन्होंने। कैंडिडेट्स मे नोट दैट इफ फोटोग्राफ्स अपलोड आर फाउंड टू बी फैब्रिकेटेड और डिफेस्ड और सीम टू बी हैंडमेड
और कंप्यूटर मेड एटसेट्रा द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी रिजेक्टेड। हमने आपको बता दिया फोटोग्राफ जो है कंप्लीटली जो है प्योर फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर जनरेटेड कर दो या हाथ से बना के ना वो चीज़ें कर दो या क्लियर नहीं आ रही है फोटो, वो चीज़ें सब रिजेक्ट हो जाएंगी, ध्यान रख लेना इस चीज़ का। उसके बाद सिग्नेचर के लिए उन्होंने क्या कहा हुआ है वो देखो जरा एक बार। द कैंडिडेट should be his her full signature in running hand, writing note in capital letters while paper with black ink pen and scan for uploading। क्या करना है आपको, जो भी आपका पेपर है जहां पर आप साइन कर रहे हो वो एक व्हाइट कलर का पेपर होना चाहिए, तो ये ध्यान रखो, ठीक है, व्हाइट कलर होना चाहिए पेपर का। और ब्लैक पेन का यूज आप लोग करेंगे, ब्लैक पेन, और रनिंग हैंड के अंदर अपना पूरा नाम लिखेंगे। कई क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अमित है तो क्या करेगा अमित, अमित ऐसे कर देगा, ये नहीं चलेगा। आपको रनिंग हैंड के अंदर ही अमित लिखना है इस तरीके से, ये आपका पूरा साइन जो है वो वैलिड होगा यहाँ पर, अदरवाइज वो फिर रिजेक्ट कर देंगे आपको। साइज जो है आपका 10 KB से 50 KB, फोटोग्राफ्स के अंदर साइज था, फोटो का साइज जो था आपका वो 10 KB से लेकर 200 KB तक था, और यहाँ से 10 KB से लेकर 50 KB तक था। एक बार देख लेते हैं, 200 था ना, हाँ 200 था। और यहाँ पर जो है आपका 10 KB से लेकर के 50 KB तक, और JPG फॉर्मेट ये वही है, सामने ध्यान रखना। विदाउट अपलोडिंग सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, अगर आप सिग्नेचर अपलोड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इन केस someone else signature has been uploaded, the candidate shall be cancelled, or in case of with consideration using UFM, criminal action as per law of country shall also be initiated। अगर आप किसी और का सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं, चाहे आप बाई मिस्टेक ही करें, तो वहां पर भी क्रिमिनल ऑफेंस एक्शन जो है आपके ऊपर लिया जा सकता है, और फॉर्म को भी कैंसिल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद थंब इंप्रेशन के लिए गाइडलाइन जो दी हुई है, the candidate should affix his left hand thumb impression, ये ध्यान रखना, left hand thumb impression on white paper with blue ink and scan for uploading। ये ध्यान रखो, साइन आपको ब्लैक पेन से करने हैं, और जो थंब इंप्रेशन है वो आपका ब्लू इंक से होगा व्हाइट पेपर के ऊपर। फाइल का जो साइज है 10 KB से लेके 50 KB के बीच में रहेगा, वही JPG फॉर्मेट है आपका, ठीक है। और अनक्लियर लेफ्ट थंब, ये चीजें इन्होंने पहले बता दी हुई है, अनक्लियर अगर होगा या राइट हैंड थंब का कर दोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका रेजिडेंस, और दूसरा जो है आपका OBC या SC ST का अगर कोई कैंडिडेट है तो वो उसकी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी। डोमिसाइल क्या है देखिए जरा, द कैंडिडेट शुड स्कैन हिज डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट और सर्विंग सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल एंड विद द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फॉर अपलोडिंग। सारे इन्होंने बता दी। द साइज मस्ट बी बिटवीन 50 KB to 300 KB। जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो इस साइज के अंदर रहने चाहिए और PDF फॉर्मेट के अंदर रहेंगे, वो चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। इफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल, द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट may be uploaded in the relevant field। Proof of domicile successfully candidate are to be furnished during admission। अगर अभी फिलहाल बच्चे के पास बच्चे के नाम का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो नहीं है, तो आप पेरेंट्स के नाम का जो सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर सकते हैं इसके अंदर रिलेवेंट जो फील्ड है उसका उसमें, और एडमिशन के टाइम पे आपको प्रूफ यहाँ पर देना पड़ेगा, तब तक आप लोग बनवा सकते हैं, ठीक है। The residence or domicile certificate is to be issued by the concerned authority of state government, union territory, certifying that the person bearing the certificate is a domicile residence of state, union territory to whom the certificate is being issued। ये जो है आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा, कंसर्न अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी। अगर आप यूटी से दिल्ली से हैं या दूसरी यूनियन टेरिटरी से, तो वहां से तो वहां की जो अथॉरिटी है वो करती है, और क्या सर्टिफाइड करती है वो, दैट द पर्सन बियरिंग द सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट जिस पर्सन की जो बन रही है वो डोमिसाइल इज अ डोमिसाइल और रेजिडेंस ऑफ स्टेट, स्टेट का रेजिडेंस है जिस स्टेट से वो अभी अप्लाई कर रहा है, ठीक है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं है तो आप लोग अपनी OBC और SC ST आप लोग कैटेगरी भी अपलोड करेंगे यहाँ पर, सेम वही 50 KB से लेकर के, और यहाँ पर कितना था इन्होंने बताया ना 300 KB तक, 50 KB से लेकर 300 KB तक PDF फॉर्मेट के अंदर जो है ये आपको अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या कहा वो देखो जरा एक बार। चेकलिस्ट
हमें क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान रखनी है वो एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये भी। क्या क्या ध्यान रखना वो देखो। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने सबमिट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, पर वो चीज़ें और ध्यान रख लो। अच्छा, फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में हम एक अलग से सेपरेट डिस्कशन कर लेंगे कि भाई हो सकता है कोई बच्चा दूसरी कैटेगरी से हो तो वहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट भरनी है कि नहीं भरनी है, वो एक अलग चीज़ें हैं। लेकिन जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली जो बात है, वेदर दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द एग्जाम। क्या जितनी भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है जो एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए या तुम्हें देने के लिए जो चाहिए, क्या वो तुमने फुलफिल कर ली है। दैट दे हैव फर्निश्ड द करेक्ट नेम, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ। जब भी आप फॉर्म भरें, ये सिर्फ नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं है, जो भी चीज़ें वो पूछ रहा है उसको प्रॉपर तरीके से सही तरीके से भरना है। भरने के बाद सबमिट करने से पहले आप दो बार उसको चेक करो, क्या वो स्पेलिंग जो है ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर सेम है, तो ही आप लोग आगे प्रोसीड करें। दैट दे हैव फर्निश द करेक्ट डोमिसाइल स्टेट और यूटी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपने करेक्ट अपलोड की है कि नहीं की है वो भी जरा देख के भरें। दैट दे हैव सेलेक्टेड देयर जेंडर, मेल फीमेल, जो भी जेंडर आप सिलेक्ट करें वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दे हैव सिलेक्टेड देयर कैटेगरी, SC/ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर के अगर कैंडिडेट्स हैं, या फिर डिफेंस या जनरल, करेक्टली जो भी है आप उसको प्रॉपर तरीके से बनाए, यही बात है, ये चीजें कह रहा है। दैट दे हैव सिलेक्टेड द स्कूल, क्लास एंड द एग्जाम सिटी करेक्टली। भाई एग्जाम सिटी या क्लास में आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं या कौन सा स्कूल जो आप सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन के बाद आप चाहते हैं कि मैं वांट टू गो इन दैट स्कूल, वो चीजें, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है आपकी रहेगी वो चेंज नहीं होगी। तो आप जो भी स्कूल की प्रेफरेंस डालें, अपना सीट अलॉटमेंट या सीट की जो जितनी भी वैकेंसी है उसमें सीट की, वो सब चीज़ें देख के आपकी कैटेगरी के अंदर कितनी सीट्स हैं कितनी नहीं है, वो सब चीज़ देखने के बाद ही आप लोग इसमें फाइनल करें स्कूल का देख के। वेदर दे हैव केप्ट अ प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्मेशन पेज फॉर देयर ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, फॉर्म कंप्लीट करने के बाद एक कंफर्मेशन पेज जो है, जो आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो वहाँ पे वो जो भी फॉर्म में आपने जो चीज़ें भरी हैं वो कंफर्मेशन पेज होता है, आप उसको डाउनलोड कर लें, अपने फर्दर प्रिंट आउट निकलवा लें उसको फर्दर अपने रिकॉर्ड के लिए, ताकि कल को अगर मान लीजिए कि NT की तरफ से आता है कि भाई आपने ये चीज़ें गलत भरी हुई है, तो आप वो दिखा सकते हैं कि सर देखिए हमने ये बिल्कुल सही भरा हुआ है, जिस टाइम हमने भरा था वो ये था, तो वहां पर आप लोग स्टैंड कर सकते हैं। अदरवाइज तो फिर कुछ नहीं हो सकता फिर ऐसे, तो है ना। तो आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, एग्जामिनेशन डिटेल्स। हाँ, पेपर के लिए क्या क्या है वो देख लीजिए। हमने आपको ये तो पिछली वीडियो में बता दिया था, आपको क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए भाई एग्जाम जो है 150 मिनट्स का होगा, मीन्स 2.5 घंटे का जो एग्जाम है वो आपका 6th क्लास के लिए होगा, और 3 आवर्स का जो आपका एग्जाम है वो आपका 9th क्लास के लिए होगा। टाइमिंग जो है आपके एग्जाम की 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है, और 9th क्लास का जो है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का है। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक्टिविटी जो है, मीन्स जो आप एग्जाम जब देने जाएंगे तो उस समय पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो चीज़ें इन्होंने अभी बता दी हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, आप इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए क्या क्या है। रिपोर्टिंग टाइम ऑफ सेंटर एज इंडिकेट ऑन द एडमिट कार्ड, ये तो ठीक है, एडमिट कार्ड के ऊपर जब आएगा तो उस समय पे हम रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। लास्ट एंट्री ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर प्रमोटेड इनटू, भाई 2 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा तो लास्ट एंट्री जो है आपकी 1:30 बजे तक होगी। सिटिंग द सीट इन द एग्जामिनेशन हॉल रूम नंबर। अच्छा, 1:15 पे आपकी सिटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड बाय द इन्विजिलेटर। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपको सब बताएंगे किस समय पे, 1:30 से लेकर के 1:45, क्योंकि पेपर आपका 2 बजे शुरू होगा ना। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जाम बुकलेट बाय द इन्विजिलेटर 1:45 के ऊपर आपकी जो है बुकलेट आपको दे दी जाएगी। अगर कोई टीचर नहीं देता है तो आप लोग वहां पे कह सकते हैं कि सर ये चीज़ें आप हमें अपनी बुकलेट दें, उनको बोल सकते हो कि 1:45 का टाइम हो गया है, आप लोग हमें दे सकते हैं। उसके बाद राइटिंग ऑफ पार्टिकुलर्स ऑन द एग्जाम बुकलेट बाय द कैंडिडेट। ऐसा नहीं है कि आपको 1:45 पे बुकलेट दी और आपने खोल के और लगे करने, नहीं, आप उसको रखें। 1:50 के ऊपर आप लोग उसके ऊपर लिखना शुरू करें। लिखना भी क्या शुरू करना है, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, जैसे आपका OMR शीट मिलेगी आपको, तो वहां पे आपका जो नाम, रोल नंबर, क्लास, डेट, या आपका जो सेट है वो क्या आया है, वो सब चीजें वहां पे आपको 1:50 से 2 बजे के बीच में लिखनी, 10 मिनट का समय आपको वहां पर मिलता है। फिर 2 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और 4:30 बजे और 5 बजे तक आपका एग्जाम चलता रहेगा। ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब
मैं आपको चीज़ें थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या थी। देखो, सबसे पहले जो चीज़ थी भाई, आपकी जो बेसिक डिटेल है मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। बेसिक डिटेल्स में क्या क्या आएगा? आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फोटो विद वाइट बैकग्राउंड, ये चीज़ का ध्यान रखना। और 80% जो है वो फेस कवर होना चाहिए उस फोटो के ऊपर, ठीक है। और फोटो के ऊपर आपकी जो है डेट ऑफ फोटो और आपका नेम ये भी मेंशन करना है उसके अंदर। उसके बाद आपका सिग्नेचर, सिग्नेचर जो है आपका ब्लैक पेन से होगा वाइट पेपर पे। उसके बाद थंब इम्प्रेशन, अच्छा थंब इम्प्रेशन जो है आपका ब्लू इंक से होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखो। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये जो मैंने आपको बताया, फोटो, सिग्नेचर और ये आपका जेपीजी फॉर्मेट के अंदर होंगे। उसके बाद आपकी जो डोमिसाइल है या आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपकी ओबीसी हो या आपकी एससी एसटी हो, ठीक है। ये आपकी जो है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर रहेंगी, ठीक है। ये सारी जो है आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में रहेंगी। और उसके अलावा जो आपके फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ठीक है। उसके अलावा जो भी वो एड्रेस प्रूफ मांगते हैं, एड्रेस जो है आप लोग वो लिखेंगे। एग्ज़ाम सेंटर जो है वो प्रॉपर तरीके से भरना है, ठीक है। बाकी जो बेसिक बेसिक चीज़ें हो रह गई है वो आप लोग को प्रॉपर तरीके से भरनी है। तो वही ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हो गया है। बाकी सिलेबस जो है, एक आपका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस जो है वो हम एक अलग से सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है भाई। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी क्लास की इन्फॉर्मेशन जो है कैसी लगी, आप लोग हमें इसका कमेंट करके आप लोग बता दें, ठीक है। कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी लाइक कर देना भाई और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें, ठीक है। ओके, थैंक यू भाई।